तो दोस्तों सबसे पहले आपको नीरा लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, वो इसका ऑफिशियल लिंक होगा। वहां से आप इसको जैसे ही डाउनलोड कर देते हो आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपके पास लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई आप इंग्लिश हिंदी जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपना अमाउंट और टेन्योर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास मिनिमम 5,000 रुपए और मैक्सिमम यहाँ पे 1,05,000 रुपए का ऑप्शन दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मेरे को टेन्योर यहाँ पे मिनिमम 3 महीने से लेके और मैक्सिमम 12 महीने का टाइम देखने को मिल जाता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं मिनिमम यहाँ पे 50,000 रुपए सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं टेन्योर इसको 12 महीने का सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे हर महीने की EMI जो बनाई जाएगी वो मेरी 4673 रुपए की होगी। तो भाई देखो मैं इसी को सिलेक्ट करके रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी कुछ मतलब एड वगैरह आ रही होंगी, आपको सिंपली इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब दोबारा से बता रहे हैं इनके लैंडिंग पार्टनर के बारे में, ताकि आपको ये ना लगे कि नीरा लोन एप्लीकेशन कोई फ्रॉड वगैरह करती हो। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। बाकी इस पेज पे आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब जो भी चीजें आप देखना चाहो वो देख सकते हो, लोन के क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह है। बाकी आपके माइंड में अगर सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या इस लोन एप्लीकेशन के क्या कोई हिडन चार्जेस है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि इस लोन एप्लीकेशन के अदर कोई भी चार्जेस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है। जो भी आपको लोन अमाउंट मिलेगा उसमें से ऑलरेडी ये कट कर लिया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होती। तो भाई आपके सारे सवालों का आंसर आई होप मिल गया होगा। अब हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो सिंपली आपको इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ परमिशन को अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो भाई आपको सबको अलाउ कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब देखो भाई यहाँ पे ना बहुत से लोग गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं अपना कोई अदर मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना होता। आपको यहाँ पे अपना वो वाला फोन नंबर डालना है जो कि आपके पैन कार्ड के साथ लिंक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपना फोन नंबर एंटर कर दिया। अब देखो नीचे में ना आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये बोल रहा है कि क्या नीरा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सेंड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो भाई आप इसको अलाउ करके रखना, क्योंकि हो सकता है अगर आपका यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी पता चल जाएगा कि भाई मेरा लोन हुआ, अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। अब सिंपली आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली उसको प्रोसीड कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला सैलरीड का और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब देखो भाई बहुत से लोग ना यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, वो ना ओन बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे एंटर कर देते हैं, जिससे कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि भाई ऐसा बहुत बार होता है, जितनी भी लोन एप्लीकेशन होती है वो ज्यादातर प्रेफर करती है सैलरीड पर्सन को लोन देने की। तो भाई हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन ही सिलेक्ट करने वाले हैं। अब इसी पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको सैलरी मिलती है वो भाई किस मोड के थ्रू मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कैश, बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट एंड कैश का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे कैश भी सिलेक्ट नहीं करना और यहाँ पे बैंक अकाउंट एंड कैश भी सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर देना है। क्योंकि भाई ऐसा बहुत बार हो सकता है कि अगर आपका सैलरी यहाँ पे ट्रैक ना हो पाए ना तो भी आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद पूछ रहा है आपकी एवरेज मंथली इनकम। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था, अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हो ना तो आपकी एवरेज मंथली इनकम यहाँ पे 12,000 रुपए होनी ही चाहिए। तो भाई अब देखो यहाँ पे ना बहुत से लोग 12,000 डाल देंगे, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ पे अपनी मंथली इनकम 15,000 के आसपास डालना, तभी भाई आपको लोन का अप्रूवल ना बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सारी चीज डालने के बाद आपको बेसिकली इसको प्रोसीड कर देना है। तो दोस्तों अब इस वाले पेज पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेम, यानी कि जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर नाम हो आपको जो फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, आपको इसी पे सिलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगा। आपको यहाँ पे अब टोटल वर्क एक्सपीरियंस अपना लिखना पड़ेगा, यानी कि हमने यहाँ पे सैलरीड पर्सन सिलेक्ट किया था, तो भाई जिस भी कंपनी के अंदर हम काम करते हैं उसमें कितने सालों से काम करते आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंस का एरिया पिन कोड डाल देना है, यानी कि जिस भी पिन कोड पे आप रहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपने कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है आपका जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट कर लेना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। ये दोनों चीजें बताने के बाद अब ये बताना पड़ेगा कि जो आपका फोन नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं है। देखो भाई अगर आपका लिंक हो ना तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका लोन है वो अप्रूव किया जाए। आपको यहाँ पे यस, नो और डोंट रिमेंबर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये लास्ट में पूछ रहा है कि क्या आपके पैन कार्ड पे अभी कोई रिसेंटली लोन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो भाई अगर आपका चल रहा हो तो यस कर देना, अगर आपका नहीं चल रहा हो तो आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हम अपनी सेल्फी यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम अपलोड कर देते हैं। और इसी पेज पे आपके पास पैन कार्ड अपलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह नहीं है तो भाई आप अपने पैन कार्ड का नंबर डाल के भी उसको
उसको वेरीफाई करवा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप नंबर वगैरह डाल के उसको सबमिट करते हो। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमारे पैन कार्ड को वेरीफाई करते हुए ये बता दिया कि अब हमारे एक्टिव 2 लोन चल रहे हैं और हमारे 7 लोन यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। यानी कि जो भी हम लोन ले रहे हैं उसको भाई टाइम पे हम रीपेमेंट कर दे रहे हैं, तभी हमको लोन के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपको कंटिन्यू विथ लोन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखो इस वाले पेज पे आपको अपना करंट एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन भाई देखो एड्रेस प्रूफ देने से पहले ना ये हमको बोल रहा है कि आप अपनी कोई सैलरी स्लिप वगैरह दो, यानी कि आपको सबसे पहले अपनी इनकम वेरीफाई करनी पड़ेगी। अब देखो भाई अगर आपने अमाउंट ज्यादा सिलेक्ट किया होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए 50,000 रुपए का लोन अमाउंट सिलेक्ट किया था, तो मेरे को यहाँ पे आप अपनी इनकम वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ सकती है। अगर आपने कोई छोटा लोन अमाउंट सिलेक्ट किया होगा तो भाई आपको यहाँ पे कोई भी इनकम वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या आप कोई अपनी सैलरी प्रूफ देना चाहते हो जो आपके रिसेंट महीने की हो, तो भाई हमने यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ऐड सैलरी स्लिप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो भाई आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट है या फिर जो भी आपकी सैलरी स्लिप हो आप यहाँ पे बेसिकली अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपनी सैलरी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले पूछ रहा है अकाउंट नंबर ऑफ योर सैलरी अकाउंट। देखो भाई जिस भी अकाउंट के अंदर आप अपनी सैलरी को रिसीव करते हो उसी अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको अपना एफसी कोड डाल देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू हैव नेट बैंकिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पे मैं बेसिकली येस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सैलरी अकाउंट से नेट बैंकिंग वगैरह लॉगिन है। अब ये सारी चीज डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारी सैलरी स्लिप है वो सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। अब देखो भाई आपको ना ऊपर में अपना आधार कार्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो देखो आपको यहाँ पे बेसिकली अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट आधार केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज पे पूछ रहा है कि जो आपके आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वो आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अगर हो तो यस कर देना, अगर नहीं हो तो आप इसको नो करके सिंपली इसको प्रोसीड कर सकते हो। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपने लोन अप्लाई करने का पर्पज भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो भाई यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप इनमें से कोई सा भी पर्पज सिलेक्ट कर लो, आपका लोन अप्रूव या फिर रिजेक्ट होने से कोई भी मतलब नहीं है। बस ये बेसिकली एक आइडिया लेना चाहता है कि भाई आप लोन किस लिए अप्लाई करना चाहते हो। हमने यहाँ पे देख सकते हो बाय ए गिफ्ट फॉर योर फैमिली पे क्लिक कर दिया और हम इसी पे क्लिक करके इसको प्रोसीड करने वाले हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जैसे कि सैलरी पर्सन सिलेक्ट किया था, तो आपको सबसे पहले तो अपनी करंट कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप किस पद पे काम कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा और आपका नेचर कौन सा है जॉब का वो आपको बता देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कंपनी की तरफ से अब जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइडेड हो आप वो ईमेल आईडी यहाँ पे बेसिकली डाल के उसको प्रोसीड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करने के बाद ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। तो देखो भाई यहाँ पे आपको मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 1 लाख का भी ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे बेसिकली 1 लाख रुपए के सिलेक्ट करने वाला हूँ और मेरे को यहाँ पे टेन्योर 3 महीने से लेके 12 महीने का मिल रहा है। और यहाँ पे आप मेरी मंथली ईएमआई देख सकते हो 9,750 रुपए के आसपास आ रही है। तो भाई बेसिकली अब मैं सिंपली फिनिश लोन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस वाले पेज पे आपके लोन की डिटेल दिखाई गई है। जैसे कि देख सकते हो मैंने लोन अमाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपए का सिलेक्ट किया है। इस पे मेरे को प्रोसेसिंग फीस 5400 रुपए की देनी पड़ रही है और मेरे को जीएसटी यहाँ पे 972 रुपए की लगाई जा रही है। उसके बाद मेरा अमाउंट ट्रांसफरेबल यहाँ पे देख सकते हो 93,628 रुपए है, यानी कि इतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा प्रोसेसिंग फीस कट करने के बाद। उसके बाद ईएमआई डिटेल के अंदर आप देख सकते हो मेरी मंथली ईएमआई 6,967 रुपए की बनाई जा रही है। अब यहाँ पे आपके फर्स्ट ईएमआई कब कटेगी वो भी आप देख सकते हो और यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो भी आप सारी चीजें वेरीफाई कर लेना। अब आपको सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और गेट माई लोन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों इनकी तरफ से मेरे को एक ऑफर दिया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हो बोनस लिमिट के अंदर जो भी मेरे को लोन अमाउंट था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे एडिशनल 2500 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। अगर आप इस बोनस को क्रेडिट करवाना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, वरना आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। हम भाई यहाँ पे येस पे क्लिक करते हैं क्योंकि मेरे को इसके साथ साथ बोनस भी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो भी लोन अमाउंट है वो शो हो रहा है और मेरा जो यहाँ पे लोन टेन्योर है वो शो हो रहा है। अब आपको सिंपली रिव्यू लोन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आपको कुछ अपनी एडिशनल डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फादर नेम, मदर नेम और आपकी अगर शादी हो रखी है तो आप अपने हस्बैंड का नाम या फिर वाइफ का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज भरने के बाद आपको सिंपली इसको सबमिट कर देना है। अब ये हमारा फाइनल स्टेप है, बेसिकली ऑटो डेबिट का स्टेप है, यानी कि जब भी आप लोन यहाँ से ले लेते हो तो वो अमाउंट जो भी आपकी ईएमआई बनती है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कटती रहे। तो इसीलिए हमको ये ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ता है, यानी कि ई मैंडेट करवाना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोसीड टू ई मैंडेट पे क्लिक कर देना है और ई मैंडेट के अंदर भी आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बैंक से आप अपनी हर महीने की ईएमआई कटवाना चाहते हो। तो भाई सारी चीज बताने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। इस एग्रीमेंट में बेसिकली आपके जो भी लोन की डिटेल है या फिर जो भी चार्जेस हैं
वो रहेंगे। आपको यहाँ पे इसको पढ़ लेना है पढ़ना चाहो तो, वरना आप इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इसको कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो जो भी हमारा लोन अमाउंट है वो सक्सेसफुल हमारे बैंक के अंदर डिस्पर्स कर दिया गया है। अब देखो भाई ये अपनी तरफ से कुछ भी बोले, लेकिन भाई मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ। आपको यहाँ पे बेसिकली 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ सकता है। इसके बीच में जो भी आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिस्पर्स कर दिया जाए।